अच्छा देखिए, आज आप लोग सबक नहीं पढ़ेंगे, आज होगा आपका इम्तिहान। तो इम्तिहान के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। हो जाए इम्तिहान? बिल्कुल ठीक, होना चाहिए इम्तिहान। ठीक ठीक पढ़ना। अरे कोई फिक्र नहीं, तो अपनी परवाह कर। ये सब मालूम हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैं इस बोर्ड पे मुख्तलिफ जुमले लिखूंगा, लेकिन जिन साहब से कहा जाए सिर्फ वही पढ़ने की कोशिश करें, बीच में कोई साहब ना बोले, ठीक? इसको बड़े साहब माफ कीजिएगा, आप पढ़ेंगे? मैं जी? जी आप पढ़ेंगे। ला ला जाता। नहीं आप लोग हंसे नहीं, बिल्कुल पढ़ने दें आपको, आप पढ़ें। गलती हो गई। नहीं कोई बात नहीं। ला ला जा ताला ला। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, आप तशरीफ रखें। अच्छा अब मैं दूसरा जुमला लिखूंगा। ठीक, इसको पढ़ेंगे मास्टर जी। आप पढ़ेंगे। खाना खा कर बाजार से मुन्नी का बाजा ला। ठीक पढ़ा मैंने मास्टर जी? बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, आप तशरीफ रखें। तशरीफ तो ये घर बुलाए। बेटा पसीना आ रहा है। अबे क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? नहीं आप नाराज ना हो, आप तशरीफ रखिए। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, अगर आप लोग इसी तरह बीच में बोलेंगे या हंसी मजाक करेंगे तो इम्तिहान कैसे लिया जाएगा, और इम्तिहान नहीं होगा तो ये कैसे मालूम होगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। देखो जी, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। अख्तर साहब, मुनासिब होगा कि मुझे को बोलने दें आप। शेर मैंने लिखा है, अब पुराने ग्रुप के जो लोग हैं उनमें से जिन साहब से मैं पूछूं वो ये शेर पढ़ने की कोशिश करें, बीच में कोई साहब ना बोले। तो मेरा ख्याल है आप पढ़ें। मास्टर जी? जी आप। रात रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल। शाबाश। फिर किसी शहनाज लाला। मास्टर जी लाला तो समझ में आ गया था भाई मास्टर जी, जो आपने पहले दिन बताया था। फिर मास्टर जी ये शहनाज कौन है? अबे वही बूटा की बहन शहनाज बे। अबे क्या बेपर क्यों उड़ा रही है? बूटा की बहन शहनाज थोड़ी है, बूटा की बहन तो शरीफन है। शरीफन कोई फिल्म एक्ट्रेस थोड़ी है, ये तो कोई फिल्म एक्ट्रेस मालूम होती है। अबे यार जब तुम लोग जानते नहीं तो बीच में क्यों बोल पड़ते हो? अबे शहनाज कौन सी एक्ट्रेस है? अच्छा भाइयों, मैं इस बहसी को खत्म किए देता हूँ। अब के मैं एक बहुत आसान शेर लिखूंगा, उस पे कोई साहब बहस नहीं करेंगे। बहुत आसान शेर, गौर से देखिए। ये शेर अरे यार बजे तो जा यार, बड़े बोर हो गए। किधर पानी पी के जल्दी आना यार, हमारे को भी पानी पीने जाना है। भाई यार खत्म भी कर रहा हूँ ना, क्या औरतों की तरफ से बाहर आए, जो होना था हो चुका यार। खराब है।
परवाह न कर, 6 महीने की तो बात है, ये चुटकी बजा के कट जाएंगे। चल अब बस कर, बहुत हो गया, उठ आंसू पहुंच। यार तक नहीं कर। अबे यार शुक्र करके बड़ी जेल नहीं जाना पड़ा। ये जेल नहीं है? अभी तो बच्चा जेल है, कहीं अगर बड़ी जेल भेज दिया थे ना तो शाहजी और नूरे मार मार के हम दोनों का हुलिया बिगाड़ दिया। मगर यार उनके साथ हुई होती। शाहजी तो पूरे 3 साल को अंदर गया और 2 साल से पहले वो तीनों भी बाहर नहीं आ सकते। यार राजा तुझे तो रोना नहीं आता। सजा सुख कर तो दुल्ला भी अदालत पे रो पड़ा था। अबे वो तो ऐसा भो भो करके रोया है ईमान से कि मुझे तो हंसी आते आते रह गई। आंसू तो मेरे भी निकल आए थे, तुझे रोना क्यों नहीं आता? बहुत रो लिया यार, इतना रोया हूं कि अब तो रोना भी नहीं आता। आज ही आए हो? हाँ। बैरिक कौन सी है? यही बैरिक है, और कौन सी? बस तो प्यारे ठीक रहेगा। अपना अलॉटमेंट भी इसी बैरिक में हुआ है। ये बताओ आए किस चक्कर में हो? बस आ गए एक चक्कर में। चाकू वाकू उतार दिए किसी के? नहीं नहीं। किसी की जेब काट ली? ना भैया, हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चरस वरस का चक्कर है तो बता दो प्यारे। यहाँ बड़ा बड़ा चरसिया पड़ा है, लगे दम मिटे गम। यार हम तो बेफजूल में धर लिए गए। बेफजूल में धर लिए गए? बेफजूल में धर लिए गए? प्यारे यहाँ जो आता है यही कहता है, कबूलता कोई नहीं, सब बेकसूर आते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम किस चक्कर में आए हो? एक लौंडिया को छेड़ दिया। अच्छा, बहुत दिन से पीछा कर रहा था, हत्ते नहीं चढ़ रही थी। एक दिन मैंने बस स्टॉप पर घेर लिया। अब तो मैं देखते ही लट्टू हो गई। अबे क्यों पेपर की आंख रहा है? चुप है, बात सुन। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि हुजूर के मिजाज तो अच्छे हैं, बस जी इतना सुनना था कि राशन लेकर चल दौड़ी। भागे नहीं? अबे भागने का मौका किसे मिला है? हाय हाय, मगर यार थी बहुत तेज। तड़ा तड़ इतनी जूतियां जड़ी हैं कि मिजाज दुरुस्त हो गए। पब्लिक ने भी जी भर के मारा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो प्यारे यूं हम जेल में आए। अबे तूने अभी से ही काम शुरू कर दिया। जमीन से उगे नहीं कि लग गए आशिकों की लाइन में। बेटा आइंदा ये हरकत नहीं करना, वरना समझो मारे गए। अबे छोड़, क्या रखा है इन बातों में? माँ बाप कम है नसीहत करने वाले जो तू आ गया? प्यारे अपना तो नाम ही हीरो है। एक बात बताऊं राज की? क्या? ताला तो मैं यूं चुटकी बजाते तोड़ दिया करता हूं। इधर ताले पर हाथ रखा और कहा खुल जा सुम सुम, और ताला हाथ में। उस्ताद डबल नाट का शागिर्द हूं प्यारे, किसी ऐसे वैसे की शागिर्दी नहीं की। यार तू तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? मालूम होता है अभी पोकर से नहीं टकरे। प्यारे सामना होगा तो मजा आ जाएगा। पोकर? अबे तेरा बात सुन। 2 नए पंछी फंसे हैं प्यारे। पोकर, ये दोनों आज ही आए। जरा इन्हें बता दे कि तू किस चक्कर में यहाँ आया है। अबे छोड़ यार, कोई दूसरी बात कर। ये जरा बैठ तो जा प्यारे। ये दोनों नए हैं। हाँ बताओ, क्या बात है? बताना क्या है? इन्हें जरा अपना आता पता बता। अबे यार बताना क्या है? एक दिन मैं ट्राम में बैठ के जा रहा था, वहां पे एक आदमी खामखा टकर गया। लगा दादागिरी दिखाने। पट्टे ने छूटते मुझे गाली दी। बस गाली का सुनना था, अपनी तो खोपड़ी उलट गई। मैंने उसका सीधा गिरबान पकड़ लिया और अपना हाथ सीधा लेफे पे लेके गया और शक से खुला हुआ चाकू निकाला और उसकी सारी अतरियां बाहर खींच ली। अबे परे हट के बैठ, मैं समझा तू मेरी अतरियां बाहर खींच लेगा। रो। अबे तूने किन जनखों से मिला दिया? चलो, ये अपने चाक नहीं चल सकते।
जोश है? यहाँ तो बड़ा बड़ा कारीगर मौजूद है यार। ईमान से क्या स्टाइल से पोकर ने हाथ घुमाया है, मैं तो डर गया था। राजा मैं तो सोच रहा हूँ हमारा इस जेल में बनेगा क्या? अबे अल्लाह मालिक है यार, अब तो आ ही गए। पढ़ाई की क्लास शुरू होने वाली है। स्कूल में पढ़ना नसीब नहीं हुआ तो चल कुछ जेल ही में पढ़ निकले। तो जनाब पहले रोज हमारे साथ ये हादसा पेश आया। भाई लोगों ने तो यहाँ तक का ये सब चंदा बटोरने की बात है, जो भी आता है जेब काटने के चक्कर में। हाँ कहा, लेकिन उसके बावजूद मैं गली के एक नुक्कड़ पर खड़ा हो गया और तकरीर शुरू की। लेकिन थोड़ी देर में मेरे गिर्द मजमा जमा हो गया, उसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग मौजूद थे। माफ कीजिएगा सफदर बशीर साहब, इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं। लेकिन फमीला साहब उसके साथ साथ एक और हकीकत का इंकशाफ हुआ। जब मैं तकरीर करने खड़ा हुआ, अभी तकरीर शुरू भी नहीं की थी कि मजमे में एक तरफ से आवाज आई, तकरीर बाद में करना, पहले दवा की शीशी निकालो। दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई कौन सा मंजन है? आप साहिबान की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पहले दिन मुझे भी एक खिताब मिला था, फुटपाथ का डॉक्टर। जनाब ये हमारे पेशे पे हमला हो रहा है। सफदर बशीर साहब, बाहर कोई साहब आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर है। मुझसे? लेकिन मेरा तो इस वक्त किसी से अपॉइंटमेंट नहीं था। क्या वो किसी जाती मकसद से मिलने आए? गालिबन नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कोई फलक पहमा तहरीक के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं। तो मीटिंग तो हमारी खासी देर जारी रहेगी अभी। अगर आप लोग बेहतर समझें तो उनसे मुख्तसर गुफ्तगू करके माजरत कर ली जाए। जी हाँ, यही मुनासिब होगा। मुझे फहीमुल्लाह साहब की राय से इत्तफाक है। बहुत बेहतर। तो फिलहाल हम ये मीटिंग पोस्टपोन करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस गुफ्तगू में मेरे साथ प्रोफेसर अली अहमद, डॉक्टर जैदी और फहीमुल्लाह साहब भी शरीक हों तो बहुत मुनासिब है। क्या ख्याल है? कोई एतराज नहीं। तो आइए चलें। तुम्हारा सब आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात में सफदर बशीर साहब कौन साहब हैं? मुझे सफदर बशीर कहते हैं। अच्छा। आप हैं फलक पैमा के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम। नायब सदर मिस्टर फहीमुल्लाह। माशाअल्लाह। डॉक्टर जैदी ट्रेजरर। बहुत अच्छे। और आप हैं तंजीम के सरगम रुकन मिस्टर सलमान। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। मुझे खान बहादुर फरजंद अली कहते हैं। सिविल सर्विस में था, अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता। कुछ कारोबार शुरू कर दिया है, 2 फैक्ट्रियां हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत जागीर भी है। खान बहादुर साहब तशरीफ रखिए। अच्छा। तो खान बहादुर साहब, हम लोग क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? अरे साहब, खिदमत तो मुझे आपकी करनी चाहिए। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। जिस खुलूस और लगन से आप लोग खिदमत खल्क कर रहे हैं, इस जमाने में बहुत बड़ी बात है। खान बहादुर साहब, जिस तरह आपने हमारी हौसला अफजाई की है, फलक पैमा के सदर की हैसियत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अरे साहब, इन तकल्लुफात को छोड़िए। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बिला तकल्लुफ बताएं। फिलहाल तो हमारे लिए आपकी हौसला अफजाई काफी है। मैंने सुना है आप लोग कोई अस्पताल तामीर करना चाहते हैं? जी हाँ, हमने फैसला तो किया है, बल्कि इस मंसूबे पर थोड़ा बहुत काम भी शुरू हो चुका है। जमीन के अलॉटमेंट के लिए भागदौड़ हो रही है, उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप अस्पताल जरूर बना लेंगे। देखिए ना, काम करने का जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। अब यही जो आपने तालीम का तरीका शुरू किया है, इसमें न किताबों की जरूरत है, न कागज की, न कलम की, न दवात की। वह सुभान अल्लाह, क्या बात है। शुक्रिया। दिल से दुआ निकलती है साहब। मेरी तरफ से अस्पताल की तामीर के लिए ये 25,000 रुपए की हकीर पेशकश है, अगर आप इसे कबूल फरमाएं। शुक्रिया। लेकिन इसके साथ मेरी एक शर्त भी है। शर्त? मुनासिब होगा कि शर्त भी आप बयान कर दें। बता दूंगा, कोई ऐसी टेढ़ी शर्त नहीं है, आपकी तंजीम के फायदे ही में है। क्या शर्त है आपकी?
वो मैं आपके तमाम अराकीन के सामने बताऊंगा। शर्त क्या है, बस एक तजवीज है, या यूं कह लीजिए कि एक स्कीम है। खान बहादुर साहब, माफ कीजिएगा, आपकी कथा कलामी होती है। सूरत हाल ये है कि हमने अभी तक किसी से माली इमदाद या चंदा वगैरह नहीं लिया है। मिलजुल कर कुछ फंड इकट्ठा किया है, जिसमें सफदर बशीर साहब का बहुत ज्यादा हिस्सा है। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, ये है दौलत का सही मसरफ। वरना आज के जमाने में बड़े आदमियों की औलादें तो रेस में घोड़े दौड़ाती हैं या क्लबों में जाम टकराती हैं, ऐश करती हैं साहब, ऐश। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं। तो आपने क्या तय किया? फिलहाल तो हम सब साथ ही आपस में मशवरा करेंगे। आज की मीटिंग में इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो सकेगी, और फिर ये भी है कि आज हर मेंबर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, उस पर बातचीत होगी। तो मेरा ख्याल है कि आप अपने ये चेक जो है वापस रखें। हम आपको अपने फैसले से मुतला कर देंगे बाद में। नहीं नहीं, चेक आप अपने पास रहने देते, इसकी क्या जरूरत है। ये मेरा कार्ड रख लें, इसमें मेरी कोठी और मेरे दफ्तर का टेलीफोन नंबर दर्ज है। आप मुझे टेलीफोन पर इत्तला कर दीजिएगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने आपका खासा वक्त लिया। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। बहरहाल शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। नौशे, क्या हो रहा है यार? बहुत सख्त लकड़ी है, कटती नहीं। अबे तू हाथ भी तो किस नजाकत से चला रहा है कि कहीं कलाई में मोच ना आ जाए। ला इधर दे यारी, एक ही हाथ में इसका झटका कर दूं। तू यहाँ कैसे आ गया? देख बे, तमीज से बात कर। मेरा नाम राजा है, राजा। अबे ये जेल है प्यारे, यहाँ राजा वाजा कुछ नहीं चलता। यहाँ सब कुछ वो चलेगा जो हम चाहेंगे, समझा? मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैंने कह दिया है कि आइंदा मुझसे तमीज से बात करना। यार राजा, इसमें बुरा मानने की कौन? देख बे, तू ना बोल बीच में। इतना अकड़ता क्यों है बे? किसी दिन पोकर से अगर तेरा टकराव हो गया तो तेरा फलास्टीन बना देगा। बाप कसम, जबरदस्त मुक्केबाज, 2 मुक्कों में तेरा हलवाड़ा कर देगा। अबे मैंने बहुत देखे हैं ऐसे पोखर, चूड़ियां मैंने भी नहीं पहन रखी हैं, देख लूंगा उसे। हाँ नहीं राजा, है वो बहुत तगड़ा। अबे देख लूंगा, है बहुत तगड़ा। हाँ, अब ये बता कि तूने भी कोई काम वाम सीखा? हाँ, या तो बेटा खड्डी पे खटा कर तौलियों चादरें बुनते हैं, कपड़ा बुनना तो आ ही जाएगा। किसी मिल में विविंग मास्टर लग जाऊंगा, अपने तो ठाठ होंगे प्यारे। अबे कपड़ा मिल में काम करके खांसते खांसते मर जाएगा। मैं वहां काम कर चुका हूँ। अबे तू क्या काम वाम करेगा? तुझे लौंडियों की जूतियां खाने से फुर्सत नहीं है, काम करेंगे। तू मुझे समझता क्या है? हाँ, देख लेना प्यारे, किसी दिन फिल्म में हीरो बनकर आऊंगा। हीरो? अबे नौशे, जरा इस हीरो की शक्ल देखना। इसे आईना ला कर दे, और देख बे, आईना तोड़ने की नहीं हो रही है। छोड़ यार, तू तो खामा इसके पीछे लग गया। अबे तो इसके बोलने से होता क्या है प्यारे? ये सब चांस मिलने की बात है। अब ये चांस मिला और हीरो बना। अबे बहुत तीर मारा तो कोई एक्स्ट्रा लग जाएगा। हीरोइनों की जूतों पे पॉलिश करेगा और पब्लिक पर रुबाब मारेगा कि जबरदस्त रोल मिल गया है। तुम इधर कैसे? जी वो ये छेनी लेने आया था। जाओ अपनी जगह पे काम करो। तो तेरा दिल भी यहाँ नहीं लगता? यार तू दिल लगने की बात कर रहा है, मुझे तो यार नींद भी नहीं आती। प्यारे, मैंने एक ऐसी स्कीम बनाई है कि तुझे साफ
निकाल ले चलूंगा। बोल क्या कहता है? नहीं यार, ऐसी बात मत कर, जा अपना काम कर। तू जरा हिम्मत से काम ले, ऐसी स्कीम है कि गोली एकदम फिट बैठेगी। नहीं यार, मुझे ऐसी बातों से डर लगता है। जा तू अपना काम कर। जरा ऐसा बोल। ये बता कि अपने घर जाना चाहता है या नहीं? यार, घर जाने को किसका दिल नहीं चाहता, मगर अब तो यहाँ अगर मगर छोड़, काम की बात सुन। देख, ताला तो मैं ये चुटकी बजाते खोल लूंगा। सलाखें काटने के लिए औजार मैं वर्कशॉप से उठा लाया हूँ। बस एक साथी की जरूरत है। बस पकड़। यार, मैं राजा से पूछ लूं फिर बताऊं। फिर राजा वाजा को छोड़, वो तो वीविंग मास्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। तू अपनी बात कर। अच्छा ये बता, तेरी स्कीम क्या है? ये सब कुछ तू मुझ पर छोड़ दे। देख, आज रात यहाँ मेरी ड्यूटी है। मैंने ऐसी स्कीम बनाई है बिल्कुल साफ निकल जाएंगे। यार बोल। राजा को भी साथ ले ले। फिर वही राजा की बात कर रहा है। अभी उसकी बैरी का लहदा है, हमारी बैरी का लहदा है। फिर वो जाएगा भी किसके लिए? उसका कौन है? यार, उसकी माँ तो है। होगी। अच्छा देख, बात पक्की। तो आज सोना नहीं, मैं तुझे उठा लूंगा। ठीक है? काम कर। शाबाश, काम कर। अम्मा, एक बात कहनी थी आपसे। कहो। अनु कह रहा था कल उसे सलमान साहब मिले थे। अच्छा। और ये भी कह रहा था कि उन्होंने आपकी तबीयत के बारे में पूछा है और ये भी कहा है किसी दिन आपको देखने आएंगे। नहीं बेटी, अब उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? अरे किसी दिन इन्होंने सलमान को यहाँ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगे खामखा के लिए। अनु, सलमान तुम्हें मिले ना तो उससे कह देना कि अब वो यहाँ ना आया कर। कहना अम्मा ने मना कर दिया, समझे? अच्छा मैं कह दूंगा। याद से कहना, भूलना नहीं। हाँ मैं कह दूंगा। क्या बात है, बहुत थके थके नजर आ रहे हो? अरे एक चक्कर हो तो बताओ, 1000 तरह के चक्कर है। ये कंबलों के सौदे में तो कारोबार चौपट होके रह गया है। सारी रकम फंस गई है। जा बेटी सुल्ताना, एक प्याला चाय तो बना के ला। हाँ, एक प्याला चाय ले आता, गरम गरम लाना। खाना मैं बाद में खाऊंगा। क्या होटल से खाई है? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, परेशानी में भूख तो उड़ी जाती है ना। और सुना, कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से तो बेहतर है, जब तो आज ही सीना पुरोना लेके बैठ गई। अच्छा ये बताओ, सुल्ताना के रिश्ते की बातचीत करने के लिए जो आने वाले थे लोग, कब आएंगे वो लोग? इतनी जल्दी क्या है, आ जाएंगे किसी रोज, आजकल में आ जाएंगे। मैं देखो ना, शादी ब्याह के मामले में यूं ही चलता है। और वैसे भी लड़का तो तुमने देखा ही नहीं है। तो तुमने देख लिया बस काफी है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का नाम लेकर रिश्ता तय कर दो, दिन तारीख बाद में देखी जाएगी। नहीं भाई, पहले तुम लड़का देख लो, घर बार देख लो, फिर तुमने देख लिया बस ठीक है। मैंने तो जहेज की तैयारी भी शुरू कर दी है। अच्छा। हद हो गई, तो ये जहेज की तैयारी है। वाह बहुत। तुम्हें क्या मालूम, मेरी जान तो सुल्ताना में अटकी पड़ी है। क्यों परेशान होती हो खामोखा? अब हो जाएगा सब कुछ। यकीन मानो, मुझे अब अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जाने मेरी आंखें कब बंद हो जाए। अगर मैं अपने हाथों से सुल्ताना को दुल्हन बना के न मरी तो कब्र में भी तड़पती रहूंगी। ओह, खामोखा परेशान हो रही हो तुम। भाई बीमार कौन नहीं होता है? एक गाँव नौशा का है। जाने मैं अपनी जिंदगी में उससे मिल भी सकूंगी कि नहीं। क्या ठीक है? ठीक है। टोटल सब ठीक है?
बिल्कुल ठीक है साहब। क्या टोटल ठीक है? ठीक है। टोटल सब ठीक है? ठीक है साहब। खटका मालूम हुआ था? मैं तो यही ड्यूटी पर हूँ। डरता हूँ भाई। क्यों, कोई खास बात हो गई? एक बार चक्कर में आ गया था, साल भर तक मौज पे रहा। कब की बात? अब तो कई साल हो गए। हुआ था क्या? हवाई जहाज से एक मुलजिम लेकर अदालत गया था। उस रोज किसी मुकदमे पर जिरह हो रही थी, पेशी में देर थी। वहीं अदालत के बाहर बैठ गया। मुलजिम कहने लगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने इजाजत दे दी और खुद बैतुल खला के बाहर खड़ा हो गया। आधे घंटे से ज्यादा हो गया तो मैं घबराया। अंदर जाकर देखा तो वो गायब था। गायब था? हाँ। अरे किधर से निकल गया? रोशनदान की सलाखें तोड़कर निकल गया। दोनों हाथों में हथकड़ियां थी। जालिम ने कमाल कर दिया। हाँ जी, कमाल ही कर दिया।
कत्ल का मुलजिम था, साल भर तक रगड़ाई हुई अपनी। जब वो पकड़ा गया तब कहीं जाकर मुलाजमत बहाल हुई। चलो यही खैरियत हुई, वो गिरफ्तार हो। हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, वरना नौकरी तो गई थी, फिर भी 3 साल के लिए तरक्की मारी गई। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। लाओ एक सिगरेट लाओ। हु इज कम हियर? पासवर्ड। ओके। आओ भैया। क्या हो रहा है? बस ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, आओ भैया। यार अलीबा, हाँ भाई, ड्यूटी में कितनी देर बाद गई? बस थोड़ी देर रह गई है। और सुनाओ, कोई चिट्ठी विट्ठी आई? हाँ, एक चिट्ठी आई थी यार, बीवी की तबीयत खराब है, पर छुट्टी लेके अब घर जाने वाला हूँ। बीमारियों का हाल न पूछ, घर से जो भी चिट्ठी आती है उसमें यही होता है, बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता। पासवर्ड। ओके। तुम लोग इधर बैठे क्या कर रहे हो? बस ड्यूटी दे रहे थे, ड्यूटी खत्म होने वाली है। हाँ, थोड़ी देर रहती है। आओ चलो राउंड कर लें। अच्छा, यस। ये हिम्मत से काम ले, इस वक्त मौका अच्छा है। आजा, चल। जल्दी से औजार निकाल। मैं ये सलाह काटूंगा, तुम वो सलाह काटना। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। शाबाश। जल्दी जल्दी हाथ चला, इसका हाथ चला।
नौशी, ड्यूटी बदलने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ड्यूटी बदलने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नंबरदार, नंबरदार, नंबरदार। अबे ये कैसी आवाज है? अबे ये कैसी आवाज है यार? नौशे मारे गए। क्या हुआ? हमारे भागने की इतना होगी नौशे। अरे जब क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो जल्दी निकाल चल। जल्दी आ, चला चला तो रहो यार। कट गई ये नहीं कटी यार। काट जल्दी काट। ला मुझे दे। कट गई चल गाड़ी चला। अबे